VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज एपीएस यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और छात्रों ने ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है। ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा कराने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से शोक भी मनाया, उनका पुतला दहन किया। आंदोलन कर रहे छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम की अर्थी का जनाजा भी निकाला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आंदोलन जब उग्र हुआ तो यूनिवर्सिटी के सामने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला भी फूंका गया, जिससे छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए विश्वविद्यालय पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। शहर में संचालित अभ्युदय फाउंडेशन के द्वारा आज कोरोना वायरस जैसी वैश्विक बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क वितरण किया गया। वितरण में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी गई। अभ्युदय फाउंडेशन के द्वारा शहर के शिल्पी प्लाजा, सनमौर चौराहा की दुकानों में और सामान्य लोगों को मास्क वितरण किया गया। वितरण में अभ्युदय फाउंडेशन की प्रमुख बात यह थी कि फाउंडेशन के द्वारा मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे जागरूकता अभियान चलाया गया। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की प्रमुख अनामिका शुक्ला के साथ ही साथ उनकी टीम के सभी लोग इस अभियान में शामिल रहे। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र से गौवंश के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। सुनकर हैरानी होती है, पर यह घटना रीवा जिले में हुई। 13 जनवरी को फरियादी सालिक राम जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 जनवरी को शाम करीब 7 बजे आदित्य होटल के पास अपनी भूसा की दुकान के पास गाय व बछिया को बांधकर वह घर चला गया था और अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब जब वह गाय बछिया को भूसा खिलाने के लिए गया तो देखा कि गाय व बछिया के पेशाब के रास्ते से खून निकल रहा था। गौवंश के साथ गलत काम यानी अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। रिपोर्ट पर प्रकरण कायम किया गया और मामले की जांच की गई। इस दौरान विवेचना आरोपी कमलेश रावत को गिरफ्तार किया गया है और मेडिकल परीक्षण कराया गया है। गिरफ्तार किया गया था शालिग्राम जायसवाल जी ने आज रिपोर्ट किया कि कल दिनांक को वो अपने गाय बछिया को बांधकर घर चले गए थे। आज सुबह जब आए देखे बछिया अचेत अवस्था में है और उसके पेशाब के रास्ते में खून बह रहा है। तब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो पता चला कमलेश रावत कल नशे की हालत में वहाँ घूम रहा था तथा उसका घटनास्थल के पास जो फीता मजदूरी करता है फीता पड़ा हुआ है। लोगों ने पहचान किया कि ये कमलेश रावत का है। तब कमलेश रावत के पास गए और उससे मिले तो उसने बताया कि हाँ मुझसे यह कार्य हुआ है और कमलेश रावत को राउंड अप किया गया है और उसने भी अपने जुर्म को कबूल किया है। सर ये कहाँ के निवासी? मेडिकल के लिए भेजा गया है। यह घटना स्थल शादूसी गार्डन के वाली रोड में दाहिने तरफ की है। आरोपी सर कहाँ का है निवासी? आरोपी वर्तमान में एसके टावर के पास किराए के मकान में रहता है और इसे बड़खड़ा सीधी जिला का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई मेडिकल के लिए। किन धाराओं के तहत सर? धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है एवं पशुपूर्ता अधिनियम की धारा लगाई गई। आज रीवा में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के निज निवास खुटेही में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा जिले एवं प्रदेश भर में हो रही धान खरीदी केंद्रों में व्यापक फर्जीवाड़ा व अनियमितताओं से हो रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई, जिसमें समिति प्रबंधकों, खरीदी केंद्र प्रभारियों के साथ साथ स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए गए। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा यह कहा गया कि खरीदी केंद्रों में हो रहे फर्जीवाड़े में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जल्द ही वैधानिक कार्यवाही की जाए, नहीं तो स्थिति को देखते हुए धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के पूर्व से लेकर अब तक लगातार जिला चिकित्सालय को संसाधनों और सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। सीधी जिला चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ ही अब सिटी स्कैन मशीन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, जिससे जिला अस्पताल में जरूरतमंद भर्ती मरीजों को कम कीमतों पर सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में सिटी स्कैन सेंटर को संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। सिटी स्कैन सेंटर का संचालन जनभागीदारी से किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर SB खरे ने बताया कि सिटी स्कैन सुविधा का लाभ जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। वहीं ट्रॉमा सेंटर में आने वाले एक्सीडेंटल केस में मरीज को यह सुविधा चिकित्सक की सलाह पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मशीन के इंस्टॉलेशन का कार्य अब पूरा कर लिया गया है, साथ ही
ट्रायल के रूप में इससे परीक्षण प्रारंभ किया गया है। जनभागीदारी से चलने वाले सिटी स्कैन सेंटर को निजी सेंटर की तर्ज पर सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सिटी स्कैन की कमी को महसूस करते हुए शासन द्वारा जिला चिकित्सालय को सिटी स्कैन मशीन की सौगात दी गई, जिसकी क्षमता एक दिन में है 200। यह मशीन पूरी तरह साउंड प्रूफ है। मशीन 24 घंटे एक्टिव मोड में रह सकती है। इसके तापमान को मेंटेन करने के लिए एसी लगाए गए हैं। वहीं जांच के दौरान पावर ऑफ होने पर भी मशीन को पावर सप्लाई के लिए यूपीएस लगाया गया है। यह यूपीएस करीब 3 से 4 घंटे बिजली सप्लाई से 5 लोगों की सिटी स्कैन कर सकेगा। एक और तो सरकार जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को सारी सुविधाओं से लैस बनाने की बात करती है, जहां अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण की बात की जाती है और साथ ही साथ आधुनिकता के इस दौर में अस्पतालों में बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई जाती हैं। वहीं चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसके विपरीत पानी की किल्लत मची हुई है। जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में जो हैंडपंप लगा हुआ है वह आए दिन खराब रहता है। स्थानीय लोगों का तो कहना है कि यह हैंडपंप वर्षों से खराब है। अब इस आधुनिकीकरण के दौर में हैंडपंप इतने लंबे समय से खराब हों तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर इन बुनियादी आवश्यकताओं की ओर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता। आए दिन चुरहट के विभिन्न विभागों में इस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिलती रहती है। बाद में जब मीडिया के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता है तो फिर कहीं जाकर सुधार कार्य प्रारंभ होता है। अस्पताल के परिसर में लगा हैंडपंप खराब होने के कारण निश्चित तौर पर मरीजों और उनके परिजनों को पानी की समस्या हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है और हैंडपंप को कब तक ठीक करवाता है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।